बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 6 है हमारा आज क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझा था रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, कुछ यहाँ पर समझा दिए थे। उम्मीद है जो सवालात आपको हमने होमवर्क के लिए दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 1 के मज़ीद पार्ट्स हम समझेंगे और इसी से रेलेवेंट हम कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए देंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास लिखा हुआ है, रिड्यूस करना है द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। पार्ट 8 हमारे पास गिवन है, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। 1/3 रेशो 1/6 रेशो 1/9। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, आप बताएं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखने के बाद दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन को राइट करते हैं। वन अपॉन 3 रेशो 1/6 रेशो 1/9। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। रफ वर्क में यहाँ पर हम रफ वर्क का कॉलम बना लेते हैं। थ्री 6 एंड 9। सबसे पहले मैं 2 का टेबल ले लेता हूँ, 3 अपनी जगह पर, 2 3 ज़ा 6 एंड 9। अब हमारे पास जो टेबल आएगा वो 3 का टेबल ले लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। दोबारा 3 का टेबल हम लेते हैं, 3 1 ज़ा 3। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 18। अब तमाम को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 18 रेशो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 18 रेशो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 18। ओके स्टूडेंट्स, अब हम टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 18। जी स्टूडेंट, क्या रिजल्ट आया हमारे पास, ऊपर क्या क्या चीज़ें बच गई हमारे पास। 1 6 ज़ा 6 रेशो 1 3 ज़ा 3 रेशो 1 3 ज़ा 3। ओके स्टूडेंट, दोबारा हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं। 3 6 एंड 9 का हमने एलसीएम लिया, 3 6 एंड 9। 2 3 ज़ा 6 और 3 और 9 अपनी जगह पर। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 ये अपनी जगह पर, 3 1 ज़ा 3, 2 3 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तमाम को हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 18 रेशो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 18 रेशो 1/9 मल्टीप्लाई बाई 18। रिड्यूस हो रहे हो एक ही टेबल से, रिड्यूस कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1 6 ज़ा 6 रेशो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 1 3 ज़ा 3 रेशो 9 1 ज़ा 9, 9 9 का टेबल, 9 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। इसको ठीक कर लीजिए, 9 2 ज़ा 18। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 6 3 एंड 2। अगर ये एक ही टेबल में आते हैं तो आप इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तीनों के तीनों नंबर्स एक ही टेबल से नहीं रिड्यूस हो सकते, एक ही टेबल में नहीं आते। तो लिहाजा हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, 6 3 एंड 2। एक दफ़ा सॉल्व करने के बाद ज़रूर चेक कर लिया करें, जैसे हमने आपको अभी बताई बात कि यहाँ पर हमसे गलती हुई थी। 6 1 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18
9 3 ज़ा 18 नहीं होता, 9 3 ज़ा तो 27 होता है, तो लिहाजा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। यहाँ पे हमसे गलती हुई, तो लिहाजा सवाल करने के बाद एक दफ़ा लाजमी चेक कर लिया करें। अगर कोई गलती हो तो वो हमारे सामने आ जाए, हम उसको ठीक कर लें। ओके स्टूडेंट, और बिल्कुल भी जल्दबाजी में क्वेश्चंस नहीं किया करें। सवाल उतारने के बाद एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया करें कि हमने आया कोई गलती तो नहीं कर दी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पार्ट 9 की तरफ हम आते हैं। सबसे पहला काम हमारा वही होता है, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट बताइए। क्वेश्चन को एक दफ़ा हम उतारते हैं 1.5 रेशो 5, फिर रेशो 5.8। ओके स्टूडेंट, वही बात जो हमने पहले आपको बताई पहले पार्ट्स में, इससे पहले कल के लेक्चर में, कि हम क्या करते रहे हैं, पॉइंट को रिड्यूस करते हैं और पॉइंट रिड्यूस करके जितने नंबर होते हैं पॉइंट की जगह पे 1, जितने डिजिट्स होते हैं हम 0 लगा देते हैं पॉइंट के बाद। यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, तो इसको रिड्यूस यहाँ पे इसको एज इट इज़ हम रहने देंगे। इस तरह से हम आगे आते हैं, पॉइंट रिड्यूस कर दिया, पॉइंट की जगह पे 1, और आगे जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं हम क्या कर लेते हैं, 0 लगा देते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो क्या बनी है, 15/10 रेशो 5, फिर रेशो 58/10। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे 15/10, फिर 5, फिर 58/10। अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स अगर हम देखें 10, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 10, 1 एंड 10। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि सेम है तो लिहाजा 10 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15/10 मल्टीप्लाई बाई 10। इसी तरह से 5/1 मल्टीप्लाई बाई 10। 1 लिखें या ना लिखें में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिज़ल्ट में। 58/10 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके स्टूडेंट्स, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, यहाँ पर 1 1 ज़ा 1, 1 10 ज़ा 10, 10 ही रहेगा। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। तो हमारे पास फॉर्म क्या बन गई, 15 1 ज़ा 15 रेशो 5 10 ज़ा 50, 5 10 ज़ा 50 रेशो 58 1 ज़ा 58। 15, 50 एंड 58। ओके स्टूडेंट, यही हमारा रिज़ल्ट है, क्योंकि कोई एक ऐसा टेबल लें उसमें 15, 50 और 58 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिहाजा यही हमारा रिज़ल्ट होगा 15, 50 एंड 58। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 3 राइट 2/5, 3 राइट 2/5 और उसके बाद रेशो 0.6 रेशो 3.5। सबसे पहले हम इस राइट फॉर्म को ख़त्म कर देते हैं। किस तरह से हम इसको ख़त्म करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 3 के साथ, 5 3 ज़ा 15 और 2 हम ऐड कर लेते हैं 17/5। 15 में 2 प्लस करेंगे 17, 17/5। उसके बाद पॉइंट को हम रिड्यूस करेंगे फर्दर आगे सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हम लिखने के बाद सवाल को एक दफ़ा उतारेंगे। 3 राइट 2/5 रेशो 0.6 फिर रेशो 3.5। सबसे पहला काम हम इसको राइट फॉर्म ख़त्म कर देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें इसको हम प्लस कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 16 17, 17/5 रेशो 0.6 फिर रेशो 3.5। अब इस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1, जितने भी नंबर हमारे पास होते हैं हम 0 लगा देते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे जितने भी नंबर्स होते हैं हम 0 लगा देते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो 17/5
रेशो 6/10 रेशो 35/10। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हम क्या करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। तो हम यहाँ पर रफ़ कॉलम बना लेते हैं, रफ़ वर्क, ये हमारा रफ़ वर्क हो जाएगा। और 5, 10 एंड 10 का हम एलसीएम लेंगे। 5, 10 एंड 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। 2 के टेबल से भी हम कर सकते हैं, छोटे टेबल से। छोटा टेबल ले लीजिए, 2 का टेबल। 2, 5 अपनी जगह पर है, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 ज़ा 10। ओके स्टूडेंट, एलसीएम हमारे पास 2 5 ज़ा 10 आ गया। अब हम आगे चलते हैं। 10 से सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 17/5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 6/10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 35/10 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके स्टूडेंट, टेबल पढ़ लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 1 ज़ा 10। जी स्टूडेंट, 17 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 17 2 ज़ा 34 रेशो 6 1 ज़ा 6 रेशो 35 1 ज़ा 35, 34 6 एंड 35। जी स्टूडेंट बताइए, क्या ये एक ही टेबल में आते हैं ये 34 6 एंड 35? 5 10 एंड 10 का जो हमने एलसीएम लिया है वो हम आपको दोबारा स्क्रीन पे दिखा देते हैं। 5 10 एंड 10 ये हमने एलसीएम लिया है, आप इसको देख सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 5 अपनी जगह पर पहला वाला, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। 2 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 से हमने सबको मल्टीप्लाई किया। 17/5 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6/10 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से 35/10 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 17 2 ज़ा 34, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 35 1 ज़ा 35। तो हमारा यही रिज़ल्ट होगा। ओके स्टूडेंट, हमने आपको 3 पार्ट समझा दिए हैं और हम आपको फर्दर अब रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं, कुछ पार्ट्स हम आपको होमवर्क देते हैं। ओके स्टूडेंट, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क। होमवर्क आपका होगा do exercise 6.1। क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे 1 का जो पार्ट होगा। 8 9 एंड 10 हमने कर लिया। 11 एंड 12 2 पार्ट में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, 11 एंड 12। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी इन सॉल्यूशन में, इन सवालात में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इन पार्ट्स में, तो आप मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।